गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 गद्य खंड अध्याय 10 नेताजी का चश्मा भाग 1, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हमने बताया कि गद्य लेखन कई विधाओं से होता है। कहानी लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन, आलोचना लेखन, उपन्यास, आलोचना, निबंध, कई तरह से स्मृति चिन्ह, यात्रा वृतांत, कई विधाएं होती हैं गद्य लेखन का। तो ये जो हमारा शीर्षक है नेताजी का चश्मा, ये कहानी लेखन है। इसमें नेताजी के चश्मे का वर्णन किया गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे जो चश्मा लगा होता है उसी का वर्णन है। आइए हम इसका सारांश देखते हैं और अपने दूसरे भाग में, वीडियो के दूसरे भाग में इसका प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। यह कहानी नेताजी का चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर लगी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमता है। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां कुछ पक्के मकान, एक बाजार, एक लड़कों का विद्यालय और एक लड़कियों का विद्यालय है। 2 खुले हवादार सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। वो जो कस्बा है उसमें एक लड़कों का विद्यालय था, एक लड़कियों का विद्यालय था, 2 सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ कुछ प्रगति का कार्य करती रहती, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा देना, कभी कुछ शौचगृह बनवा देना, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। किसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। वह मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के एकलौते कला अध्यापक श्री मोतीलाल जी बनाए थे। समय कम होने के कारण या बजट कम होने के कारण या फिर अच्छे मूर्तिकार की जानकारी न होने के कारण ये काम मास्टर जी को सौंपा गया। मास्टर जी महीने भर के अंदर मूर्ति बनाने का विश्वास दिए और बना भी दिए। मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति थोड़ी ऊंची नीची होने के बाद भी सुंदर थी, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा मास्टर जी लगाना भूल गए थे। हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में हवलदार साहब आते रहते थे और उसी चौराहे पर रुककर एक पान की दुकान पर पान खाते थे। एक दिन उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर गई, जिसे काले चौकोर असली चश्मे की फ्रेम पहनाया गया था। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने देखा नेताजी के चश्मे का फ्रेम बदल गया है। वे पान वाले से पूछे कि चश्मे की फ्रेम कौन बदलता है? तो पान वाला हंसते हुए बताया, कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला है जो यह काम करता है। किसी ग्राहक को अगर मूर्ति का फ्रेम पसंद आया तो उसे उतार कर वो ग्राहक को दे देता और दूसरा वहाँ बिठा देता या पहना देता। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? हवलदार साहब को लगा कि अगर उसका कैप्टन नाम है तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा या कोई फौजी होगा। फिर पान वाले ने हंसकर कहा, वह लंगड़ा पागल है। लो, वह आ गया, आगे उसी से पूछो। इसके आगे पान वाला हवलदार साहब को कुछ बताना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो आ गया, उसी से पूछो। हवलदार साहब देखे, गली से एक पैर का मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, गांधी जी की जैसी टोपी लगाए हुए था और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और एक हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए आया। उसकी दुकान न थी, वह फेरी वाला था। वह फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता था। उसको लोग कैप्टन कहते थे। काम ज़्यादा होने के कारण हवलदार साहब अपनी जीप में बैठे और चले गए। वो उससे बात नहीं कर पाए, कैप्टन से कोई बात नहीं किए, चले गए। ऐसे ही वे अपने काम से आते रहते थे और नेताजी को बदलते चश्मों के साथ देखते थे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, नेताजी की मूर्ति के
चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था और चौराहे की दुकान भी बंद थी। वो पान वाली दुकान भी बंद थी। हमेशा आते थे तो देखते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आए तो नेताजी के मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और ज़्यादातर दुकानें बंद थी, चाहे वो पान वाली दुकान भी बंद थी। पहली बार फिर मूर्ति पर चश्मा न थी। अगली बार जब ये फिर आए तो फिर मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाला उदास होकर बोला, कैप्टन मर गया। उसके वे थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे और पान वाले को पैसा देकर चले गए। जब हवलदार साहब ने सुना कि कैप्टन मर गया, इसीलिए कोई चश्मा नहीं है उनके चेहरे पे, तो वो थोड़ी देर खड़े रहे अवाक से और उसके बाद वो पान वाले को पैसा दिए और अपनी गाड़ी में बैठे चले। अब जब फिर उन्हें उधर आना था तो वे अपने ड्राइवर से कहे, चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, हम पान कहीं और खा लेंगे, आज काम ज़्यादा है, गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ जाना। हवलदार साहब के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य थी, अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। लेकिन जब गाड़ी चौराहे पर आई तो आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको रुको। गाड़ी जोर से ब्रेक लगाई। ड्राइवर ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाई। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब कूदकर मूर्ति के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बनाते हैं। वह किसी बच्चे ने ही बनाकर लगा दिया था। यह देख उनकी आंख भर आई। ये हवलदार साहब जब देखे कि मूर्ति पर किसी बच्चे ने छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा दिया तो उनकी आंख भर आई। नेताजी के चश्मे का ये सारांश है। आगे आइए, हम देखते हैं कि देश या देश का निर्माण, देशभक्ति, ये किसे कहते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी जो है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं और अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। आइए हम इसके साथ साथ स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा नामक कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। उनका जीवन परिचय हम देखते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ये एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करते थे। बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। बीच में विनय और ईंधन इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी और बनमाली पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पाठ का सारांश और लेखक का जीवन परिचय समझ में आ गया है। अब हम अपने दूसरे वीडियो में आपको इसका प्रश्न अभ्यास मौखिक रूप से समझाएंगे और आप उसका उत्तर स्वयं लिखेंगे।
धन्यवाद।